उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति शिलाई की बैठक हुई आयोजित। 19 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन 100 बिस्तरों के सिविल अस्पताल निरीक्षण भी किया। उद्योग संसदीय मामले एवं श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में आज शिलाई अस्पताल में रोगी कल्याण समिति शिलाई की बैठक आयोजित की गई। उद्योग मंत्री ने रोगी कल्याण समिति की बैठक से पहले अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उद्योग मंत्री शिलाई अस्पताल के सभी डॉक्टरों से मिले तथा उनसे मरीजों के उपचार हेतु उनकी जरूरतें जानी। इसके उपरांत उद्योग मंत्री अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों से भी मिले तथा उनसे व्यवस्थाओं तथा उपचार का जायजा लिया। उन्होंने 19 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन 100 बिस्तरों के सिविल अस्पताल शिलाई के कार्य का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल शिलाई में दूर दराज क्षेत्र के मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में इस अस्पताल में सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से नागरिक अस्पताल में 6 डॉक्टरों तथा 3 विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित 11 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की गई है, जो क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही नागरिक अस्पताल शिलाई के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर जनता को समर्पित किया जाएगा, जिसके उपरांत अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए 100 बिस्तरों की व्यवस्था होगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्राथमिकता के आधार पर दूरवर्ती क्षेत्रों के अस्पतालों में ढांचागत तथा स्टाफ सुविधा का विस्तार किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उपचार के लिए दूर अस्पतालों में न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण से आने वाले समय में गांव के लोगों को आर्थिक तंगी के चलते उपचार से महरूम नहीं होना पड़ेगा। रोगी कल्याण समिति की बैठक के दौरान क्षेत्र के लोगों के लिए चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने तथा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उद्योग मंत्री ने कहा कि रोगी कल्याण समिति की धनराशि का उपयोग क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिलाई अस्पताल आसपास के क्षेत्र का केंद्र बिंदु है, जिस कारण यहां दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं, इसलिए यहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार अथवा विधायक निधि से बजट का प्रावधान किया जाएगा। शिलाई सिविल हॉस्पिटल की आज मीटिंग हुई है, जिसमें विस्तृत रूप से हमने हॉस्पिटल की कार्य प्रणाली पे किस तरह से इस हॉस्पिटल की चीज़ों को सुधारा जाए, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। मुझे खुशी है और हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि शिलाई सिविल हॉस्पिटल में 3 स्पेशलिस्ट गायनी की हड्डियों के डॉक्टर और मेडिसिन के डॉक्टर जो हैं और पेडियाट्रिक बच्चों के डॉक्टर हैं, उनकी भी नियुक्ति हो चुकी है। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मगर 3 स्पेशलिस्ट ने ज्वाइन किया है। इस हॉस्पिटल में 6 MBBS डॉक्टर हैं और स्टाफ नर्स जो है कोई 10 के करीब स्टाफ नर्स जो हैं, 11 स्टाफ नर्स जो है इस हॉस्पिटल में नियुक्त है, क्योंकि पूर्व में भाजपा की सरकार के दौरान हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, हेल्थ सब सेंटरों में नर्सें नहीं थी। आज हमें खुशी है कि शिलाई चुनाव क्षेत्र में लगभग 80% हेल्थ सब सेंटर जिनमें ताला लटका हुआ था, उनमें हमारे CHO के रूप में स्टाफ नर्स की नियुक्ति हुई है और स्वास्थ्य की सेवाएं जो हैं गांव-गांव में जाकर के जो है हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो दे रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल शिलाई का पूर्व में भाजपा की सरकार ने रोना हुआ था कि हमने इसको 100 बेड का हॉस्पिटल कर दिया है। मैंने आज निरीक्षण किया और मैंने आज भी पाया है कि इसमें हॉस्पिटल बेड की संख्या 20 है, मगर हमने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 19 करोड़ रुपए की DPR सैंक्शन हुई है इस हॉस्पिटल की। 3 करोड़ रुपया जो है PWD को दे दिया गया, टेंडर हो गया है और ये कार्य जो है वो तेजी से चला हुआ है और हमें उम्मीद है 2026 के आखिर तक इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग सुचारू रूप से जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि इस क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाएं और हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं विशेष करके, क्योंकि अधिकांश डॉक्टरों यहाँ हॉस्पिटल से पेशेंट्स को रेफ़र किया जाता था, चाहे डिलीवरी के केसेस थे, चाहे हड्डी टूटने के केसेस थे, चाहे महिलाओं की डिलीवरी है या और चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आज स्पेशलिस्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि बच्चों का डॉक्टर भी चंद दिन में ज्वाइन करेगा और आने वाले समय में हम यहाँ पे इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन भी यहाँ पे जो है शुरू कर देंगे।